नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश और लाइव भारत पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि यूथ से जुड़ी हुई है। हम भारत के युवाओं की बात करें तो आज के समय में ऐसा दौर चल रहा है कि युवाएं छोटी-छोटी दिक्कतों का सामना करने के बजाय ऐसी हरकत कर बैठते हैं, ऐसा कदम उठा लेते हैं जो ज़िंदगी और मौत को लेकर उनके ऊपर ज़िंदगी और मौत का सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर आज का यूथ टिकटॉक और सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यूथ और ऐसे ही सोशल मीडिया के स्टार की बात करेंगे जिसके कि लाखों में फॉलोअर यूट्यूब पे, लाखों में इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, परंतु उसने अपनी किसी जाती ज़िंदगी के एक दिक्कत के कारण ऐसा कदम उठाया जो कि आज ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में उसको मौत से बाहर, मौत के मुंह से बाहर लाने वाले द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जतिंदर मल्होत्रा आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया का आज स्टार है, उसको ज़िंदगी और मौत से बाहर ले आने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें तो बहुत हुई हैं। मैं स्टार्ट से करता हूँ कि दीप मठारू ये लड़का यंग लड़का है, 20-22 साल का लड़का है। और ये हमारे पास 3 दिन पहले अबाउट 3 दिन पहले ये सल्फॉस खा के हमारे पास आया था। और सल्फॉस का तो रूटीन है कि सभी स्टाफ नर्सेज को, मेडिकल ऑफिसर्स को, सभी को पता है कि सल्फॉस में हमारा 10% सर्वाइवल रेट है। अदरवाइज़ लोग तो सल्फॉस लेते नहीं हैं, गेट से कह देते हैं कि इसका हमारे पास नहीं है, कॉर्पोरेट में ले जाओ। बिकॉज मेरा पिछला 25 साल से पॉइजनिंग का ही एक्सपीरियंस है, तो मैंने इसको हाथ में लिया कि मैं इसको ठीक करूँगा। लेकिन अगले दिन से जैसे टिकटॉकर्स और प्रेस वाले आते गए तो मुझे पता लगा कि ये कौन है, बिकॉज इसका असली नाम कुछ और है। और इसको प्रेस में नहीं, ये आपके सोशल मीडिया में दीप मठारू कहते हैं। तो मुझे पता लगा कि ये एक लड़का यंग चैप है और ये काफ़ी पॉपुलर है इसमें। तो फिर उस दिन से हमने ऐसा प्रण लिया कि इसको हम बचाएंगे और किसी भी कीमत पे बचाएंगे। इसके पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी भी कीमत में जाने नहीं देना इसको। हमने इसको बचाना है। हमने 3 दिन बहुत मेहनत की, रात दिन मेहनत की। जहाँ एक नर्स की ज़रूरत थी वहाँ 4 लगाई, जहाँ एक डॉक्टर की ज़रूरत थी हमने 5 लगाए। तो किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी और अल्टीमेटली हमने कमी नहीं छोड़ी और अल्टीमेटली आज रिज़ल्ट आपके सामने है। ये दीप मठारू हमसे बात कर रहा है और बिल्कुल ठीक हो गया। दीप मठारू की बात करें तो इसके कुछ फ्रेंड्स कमेंट भी कर रहे हैं कि दीप मठारू सल्फास खाने के बाद खुद एक्टिव रहा, इसकी बॉडी एक्टिव रही, अचनचेत बेहोश नहीं हुआ। परंतु सल्फास खाने के बाद क्या सिम्टम होते हैं एक नॉर्मल पेशेंट में या आदमी में, वो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? सल्फॉस कोई बेहोश करने वाली दवाई नहीं है। सल्फॉस से बहुत सारे घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे तक बड़ी बार पेशेंट होश में रहता है। और सल्फॉस वाले पेशेंट्स खुद बाइक चला के हमारे पास आए हैं, कार चला के हमारे पास आते हैं, रैंप चढ़ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा बेहोशी की दवाई नहीं है सल्फॉस। सल्फॉस एक साइटोटॉक्सिक ड्रग है जो हमारे सेल्स को डैमेज करती है। उस सेल्स को डैमेज करते करते ये हार्ट को डैमेज करती है, लिवर को करती है, किडनी को करती है। हर बॉडी का हर ऑर्गन हमारा सेल्स का बना हुआ है। तो ये फॉस्जीन गैस जो सल्फॉस से बनती है वो हमारे साइटोटॉक्सिक है। तो साइटोटॉक्सिक को अपना इफेक्ट करते करते अबाउट फ्यू आवर्स लग जाते हैं। अगर उन घंटों में हमारे पास अगर पेशेंट आ जाए तो हम उसे सिम्टोमेटिकली, पेशेंट का हार्ट के कारण धड़कन रिदमिया हो जाते हैं, हम उसको ठीक करते हैं। यूरिन कम हो गया उसको ठीक किया, लिवर की प्रॉब्लम आई उसको ठीक किया। सो हम सिम्टोमेटिकली ठीक करते करते आमतौर पे 72 आवर्स में हम इस पेशेंट को बचा लेते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। प्रेस वालों को मैंने आने से मना कर दिया था कि आप ऐसा ना हो, और 72 आवर्स के बाद जब इसका रिज़ल्ट हम आपको दिखाएंगे फिर आना। तो आज प्रेस आई है और हमने आपको रिज़ल्ट दिखाया और पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है। 2-3 दिन में से छुट्टी हो जाएगी। पेशेंट की बात करें तो कितनी सल्फार खाने के बाद, कितनी देर बाद पेशेंट आपके पास आया? ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं होती। वैसे इसने कहता है मैं 1 गोली खाई थी, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती। कुछ 2 गोलियों से और कुछ 1 गोली से, गोली के साथ या क्वांटिटी के साथ इसका मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी गोली खाने से पेशेंट 1 गोली खाने से मर सकता है, हम 3 गोली खाने से बचा सकते हैं। सिर्फ यही है कि पेशेंट कितनी जल्दी आपके पास आ जाता है। जितनी जल्दी आपके पास आ गया उतनी ही जल्दी हम उसे ठीक करते हैं। इसमें बड़े सारे लोग एक किसी हॉस्पिटल में जाके लवाज कर देते हैं, इसको पानी से वॉश कर देते हैं। जैसे ही रूटीन में बोला गया है कि नमक वाला पानी पिला दो तो ये वॉमिट कर देगा तो उससे ठीक हो जाएगा। जैसे आपने नमक वाला पानी मिलाया तो ये पेशेंट फिर बचते नहीं हैं, बिकॉज इसका गैस निकलती है। जब गैस निकलती है तो फिर गैस से ये पेशेंट्स जल्दी मोर्टेलिटी हो जाती है, जल्दी मर जाते हैं। तो हम तो यही पब्लिक को कहते हैं कि जैसे सल्फॉस खाइए, कुछ खिलाने की, पिलाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, कोई टोटका या कोई हकीम किसी के पास न, जितना टाइम आप वेस्ट करोगे उतनी ही मोर्टेलिटी बढ़ती जाएगी।
दूसरी कि इसके जैसे कि फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है और इसके पेरेंट्स की ओर से भी ये अपील की गई थी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो हॉस्पिटल की ओर से इनको मदद के लिए आश्वासन दिया गया था। तो क्या हॉस्पिटल ने क्या मदद की इनकी? मैंने तो सुबह ही कह दिया था, आज सुबह से यही चल रहा है कि फाइनेंशियल आप क्या मदद करोगे। मैंने कह दिया था ये हम नो प्रॉफिट नो लॉस में ये वाला केस करेंगे, हमें एक पैसे का भी प्रॉफिट इस केस में नहीं चाहिए, हम लेंगे भी नहीं। प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाना है, इतने ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी दुआएं आपके साथ हैं और दीप मठारू के साथ उनकी दुआएं चलती हैं। दूसरी बात करें इसके कंडीशन की, तो इसको नॉर्मल होने में एस्टिमेटेड कितना टाइम लग सकता है? जितना टाइम अब तक हो चुका है इतना ही आगे लगेगा, बिकॉज अभी भी आपके सामने है कि ये वॉमिटिंग रिट्रैक्टाइल वॉमिटिंग कर रहा है। तो ये वॉमिटिंग अभी एक दिन और करेगा। कल तक हम इसे आईसीयू में शिफ्ट करेंगे और 3 दिन हम आईसीयू से शिफ्ट करने के बाद रूम में रखेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। और एक सवाल और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लिए, जैसे कि शहर में काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल स्नेक बाइट के या ऐसे पॉइजनिंग के केस लेता है। तो ऐसे क्या चैलेंजिंग आपकी या कैसी टीम बनाई है कि ऐसे चैलेंजिंग केस लेने में आप कभी पीछे नहीं हटते? क्योंकि पहले दिन से ही मेरा एम ही इस हॉस्पिटल को बनाने का। अगर आप देखो कोविड के टाइम में हमें सभी ने यही कहा कि आपके पास से 60 बेड का, आपने कैसे कोविड का काम किया, तो हमने 60 बेड का आईसीयू पहले दिन से ही प्लान करके रखा हुआ है। हमने कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई। तो आज से 7 साल पहले ही मेरा, बिकॉज आईसीयू का काम था, तो हमारा पहले दिन से एम यही था कि हमने आईसीयू ही का काम करना है और 60 बेड हमने आईसीयू के फर्स्ट डे को ही बनाए। अगर आप मेरी आज से 7 साल पुरानी कोई प्रेस की या कोई ऐड देखोगे या कोई पेपर का न्यूज़ देखोगे तो उसमें 60 बेडेड आईसीयू ही था। तो आज हाँ, ये ज़रूर था कि तब 60 बेड में से हमारे पास 10 भरे थे पहले दिन। आज हमारे पास एक भी बेड खाली नहीं है, हमारे 60 के 60 बेड आईसीयू के फुल हैं। और एक आखिरी सवाल हमारे अवाम के लिए, हमारे देश की जनता के लिए और हमारे दर्शकों के लिए कि जैसे कि आजकल के युवक कुछ ऐसी हरकतें कर लेते हैं, ये पॉइज़न ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा लेते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। रादर मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा अपने पेशेंट को ही कि इतना सारा टिकटॉक पे, अभी टिकटॉक का एक ही एम होना चाहिए, पॉइजन पे इसकी लाइफ का एक ही एम होना चाहिए अगला 1 मंथ तक, बिकॉज इसके फॉलोअर्स हैं तो इसको फॉलो भी करते हैं। तो इसका एक ही एम होना चाहिए कि इसको प्रेस में या उसमें यही कहना चाहिए अपने फॉलोअर्स को, ये काम जो मैंने किया है ज़िंदगी में कभी और कोई ना करे। तो ये थे दीप मठारू के डॉक्टर, जिन्होंने उनको ज़िंदगी और मौत से ज़िंदगी उनको एक नई दी है, मौत से बाहर निकाल कर। और दीप मठारू ऐसे टिकटॉक स्टार हैं जिनको लाखों के लोग उनको फॉलो करते हैं और उनकी जाती ज़िंदगी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो खुद ही अपनी ज़िंदगी के बारे में बयां करेंगे दोबारा आपके सामने लाइव होके अपनी वीडियो बना के। और तब तक हम भी उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं करते हैं। बने रहें लाइव भारत की ऐसी और खबरों के साथ, जुड़े रहें लाइव भारत के साथ। कैमरामैन रविकांत के साथ कलार प्रजापति की रिपोर्ट।